गुड मॉर्निंग। क्या बोलती है जनता। मुंबई डे 2। सो आज हम जा रहे हैं अपने स्टे डोंबिवली से कहा लोनावला। सो स्टे ट्यून्ड। डे 1 में इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद भी आज मेरे अंदर इतनी जान है कि मैं लोनावला के लिए सुबह 7:30 बजे उठ के रेडी होके, जो कि पूरी तरीके से नहीं हूँ बट फिर भी रेडी होकर के निकल चुकी हूँ लोनावला के लिए। मुंबई में पूरे एक दिन बिताने के बाद मैंने एक चीज तो जरूर सीख ली है कि अगर कोई लेडी आपके लिए कुछ लेकर आ रही है, बेचने के लिए ला रही है मतलब, और आपको उसे बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? आप बुलाओगे मौसी एकड़े। हम लोग इतनी अर्ली मॉर्निंग इसलिए निकल चुके थे क्योंकि हमें पता था 15 अगस्त है और मुंबई की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हॉलीडे मनाने लोनावला जरूर जाएगी। अगर मैं मुंबई का डिस्टेंस बात करूं, मुंबई से लोनावला के डिस्टेंस 88 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स, और अगर हम अपने व्हीकल से जाते हैं तो हमें 2 घंटा मिनिमम लगता है। बट बिकॉज ऑफ 15 अगस्त आई बिलीव हॉलीडे है तो 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगी मिनिमम, बता रही हूँ मैं। और आप इसमें ट्रेन का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसका फेयर ऑलमोस्ट 93 to 100 रुपीज़ है और वो 2 घंटे में आपको लोनावला पहुँचा सकती है स्टेशन पे। अब जो टनल आपको दिखाई दे रही है वो भटन टनल दिखाई दे रही है और ये मेरे हिसाब से हमारी ट्रिप की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जिसकी मेरे हिसाब से 1000 मीटर तो डिस्टेंस होगा ही इसका। और बाकी जैसे नेक्स्ट जो इसके बाद आई थी माधव टनल, वो भी इससे शॉर्ट थी। ये भी मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, मैं इसकी क्लिप काट दी है जिससे मैं आपको थोड़ा सा कम टाइम में दिखा सकूँ इसको। बट जो आउट इन करते टाइम और आउट करते टाइम जो व्यूज़ थे ना, दैट वाज अल्टीमेट। मतलब ऐसे लग रहा था आफ्टर टनल वी आर मतलब ऐसे एंटर्ड इनटू अ न्यू हेवन। आप इसकी सराउंडिंग्स देखोगे, जो व्यू आ रहा था, बाय गॉड। एक तो जो अभी का सीज़न है ना, रेनी सीज़न, उसकी वजह से एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है और इतना खूबसूरत हो गया है ना, इतना ग्रीनी व्यू है ना कि देख के ही मज़ा आ रहा है। हमें लोनावला से 14 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे, और अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गंदा ट्रैफिक है, बहुत गंदा ट्रैफिक। धीरे गाड़ी चल रही है हमारी, बहुत धीरे। और अभी एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है। चली गाड़ी हमें बहुत देर से हॉर्न मार रही है, आप सुन भी पा रहे होंगे। पीछे वाली गाड़ी इसलिए हॉर्न मार रही है क्योंकि हमने उसके आगे साइड लेके गाड़ी लगा दी है। अब उसे थोड़ी देर में फील हो रहा है कि यार इसने आगे लगा दी। अब जैसे जब उसे याद आता है कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है, तो बेचारा हॉर्न मारता है। बल्कि हम ट्रैफिक में हैं और हमारे आगे वाली गाड़ी से हमारी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो हमें आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। हमने किया है ये, पर अब क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी वापस चले नहीं सकते। ये हॉर्न जो आप भी शायद सुन पा रहे हो। ऑलमोस्ट 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हम लोग को अब रिलीफ मिला है कि हम लोग अब फाइनली लोनावला में एंटर करने वाले हैं। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर बचा है एंट्री का, और उसके बाद फिर हमें भूसी डैम जाना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा व्यू पॉइंट लोनावला लेक है, देन भूसी डैम है। तो हमें एक्साइटमेंट के साथ डर भी लग रहा है क्योंकि हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला है और पेट्रोल पंप थोड़ा दूर है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा पेट्रोल पंप 60 मीटर की दूरी पे है और हमें पेट्रोल पंप अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कैन यू इमेजिन? ओह, दिख गया फाइनली। इतने ट्रैफिक की वजह से हमें पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा था। तो हम लोनावला में एंट्री ले चुके हैं और हम मेन मार्केट से निकल चुके हैं। अब ये इतनी खूबसूरत सी जो हमें लैशी ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये हमें लोनावला की लेक तक लेके जाएगा, भूसी लेक तक, और वहीं से हम भूसी डैम भी जाएंगे। बट दिस इज इतनी सुंदर मुझे यहाँ पे बंगलो दिख रहे हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और सुंदर ग्रीनरी है। इसे देख करके तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे एक रेंटेड हाउस ले लूं और 1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाऊं और रहने लगूं यहीं पे। आई नो दिस इज फनी और मे बी नॉट, बट ठीक है, मन तो मन होता है ना, मन चंचल होता है ना, है ना। मैं अपने ड्राइवर के साथ जाती हुई भूसी डैम, खूबसूरत सा ड्राइवर, इस पर मुझे बहुत गंदा क्रश है। ओ माय गॉड, मुझे दिख गई भूसी लेक कहीं से, पर मैं अभी आपको कैमरे में नहीं दिखा सकती। लेट मी शो द पॉइंट, कहाँ मैं दिखा सकती हूँ आपको, वो देख।
ये ना बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो आते में ही दिख पाएगी, बट हमें लोनावला लेक के सामने का व्यू दिख गया। उसी टाइम कितना है? गेस व्हाट, मुझे लोनावला में दिखी ये कुछ पीली पीली मूंगफली, और मैंने ही पूछा ये पीली पीली मूंगफली क्या है भैया, ये तो गीली है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पीली पीली मूंगफली नमक और हल्दी के पानी में बॉईल की गई है, और ये बिल्कुल कच्ची मूंगफली है, बिना भुनी हुई। जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे बड़ा यूनिक लगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने ये चीज़ कभी खाई नहीं। मे बी आप लोगों ने कभी खाई हो, अगर खाई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। मुझे लगता था मुंबई में सिर्फ वड़ा पाव ही दिखेगा, पर एक नई चीज़ और दिखी। लेट्स एक्सप्लोर मोर। अब हम बूसी डैम पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचे नहीं हैं, हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी। अब हमें थोड़ा पैदल पथ यात्रा करनी पड़ेगी बूसी डैम देखने के लिए। काफ़ी अंदर की तरफ है, दो रास्ते हैं, एक थोड़ा काफ़ी गहरा है पानी वाला, मतलब जिसमें चल के जाना पड़ेगा, लेकिन हमने थोड़ा पाथवे चूज़ किया है। पथरीली जगह है, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, बट हमें पता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, बट बूसी डैम तो जाना है ना, वहाँ एंजॉय भी करेंगे। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होने वाला है। और मेरे हस्बैंड मुझे आगे आगे रास्ता दिखाते हुए लेट्स गो करते हुए, और ये बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं। हालांकि मैंने भी ऐसे ही, जैसे ये लोग पहन रखे हैं ना, ऐसे ही मैंने रेनकोट ले लिया था एक पर्पल कलर का, क्योंकि वहाँ पे गीला तो होना ही था थोड़ा बहुत, बट मैंने पहना नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग गीले होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे हल्का हल्का फव्वारा अभी से ही महसूस होने लगा था, ठंडक बहुत ज़्यादा थी, बट मज़ा आने वाला था। और हम पहुंच गए, कितना खूबसूरत और कितना रशी था यहाँ पर, बट फिर भी संभल के चलना था हर जगह, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते। बूसी डैम में खूब एंजॉय करने के बाद फाइनली हमारे पास टाइम कम था और हम थक भी बहुत गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा लोनावला लेक का व्यू पॉइंट पे थोड़ा एंजॉय किया, फोटोज क्लिक करी, और वहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर था। तो ये जो मुझे आगे तक दिख रहा है, ये एक छोटा सा ब्रिज है, मे बी इस पे शायद लोग चल सकते होंगे, बट अभी कोई नहीं है। और इसके जस्ट अपोजिट में, मतलब इसी के पीछे क्या है, हमारी लेक। और अब यहाँ से लगना शुरू हो गया है ट्रैफिक, विच वी कैन नॉट एस्केप। कोई बात नहीं, जो हमारा होटल है अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर दूरी है, बस 3-4 किलोमीटर। हमने होटल #with मोदी स्टे बुक किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आज आपको कुछ उसकी वीडियोस दिखाऊंगी, बट ऑलरेडी शाम के 6:30 होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी शाम हो जाएगी, तो पता नहीं मैं ज़्यादा कुछ ब्यूटी दिखा पाऊंगी या नहीं। सो दिस इज़ आवर होटल, और ये बहुत ही सुंदर था। हमने जल्दी से चेक इन किया, फिर हम नहाए धोए, हमने चेंज किया, और हम उसके फिर मतलब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा कर के हमने काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेले। यहाँ बहुत सारे गेम्स के ऑप्शंस थे, ये तीरंदाजी थी, टेबल टेनिस था, और बैडमिंटन, लूडो, कैरम बोर्ड, बहुत सारे पार्ट्स थे। मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा था गेम्स खेलने में, जितना हमें बाद में जो वाइब्स आई ना। हम लोग नीचे जाके पूल के पास बैठे, हमने खाना ऑर्डर किया, हमने वहाँ एंजॉय किया। बट जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुझे तीर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे ये गेम बिल्कुल नहीं आता था, बट मेरे हस्बैंड इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने मारा भी 2 बार। तो मेरा मतलब सही निशाने पे गया, बट ये तो बहुत अच्छा था इनका निशाना, और मैं हार रही थी। फिर इन्होंने ये वाला पूल वाला गेम ट्राई किया, एंड ही वाज सो गुड इन मोर ऑफ द गेम्स। आई वॉज जस्ट enjoying the vibe that। so guys, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय। प्यार से पकड़ो थोड़ा, और मेरे साथ बने रहे मेरी आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।